नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक राइजिंग ट्रेंड के बारे में जो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से अपने पैरों को पसार रहा है। आप भी जानते हैं कि हर कुछ दिनों के बाद में एक न्यूज में रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है कि पत्नी ने अपने पति को जान से मार दिया। अब चाहे ट्रेजेडी अतुल सुभाष की जैसी हो, चाहे मेरठ का मर्डर केस हो या मेघालय की मर्डर की प्लानिंग हो वाइफ के द्वारा, लेकिन अंत में एक जिंदगी खत्म हुई और दो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो जिस कारण की वजह से लड़कियां शादी होने के तुरंत बाद ऐसा करती हैं, वो पीछे का कारण जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आए थे और कुछ अपने खुद के सुझावों को रख करके मैं उन कारणों के ऊपर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जब लड़की की शादी जबरन अपनी मर्जी के खिलाफ माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति से करा देते हैं जिसको लड़की पसंद नहीं करती और वह ऑलरेडी किसी दूसरे लड़के के साथ में रिलेशनशिप में होती है, ऐसी परिस्थिति में जैसा मेघालय में राजा के साथ हुआ, इस प्रकार के इंसिडेंट्स की होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जब शादी के अंदर पति और पत्नी दोनों के बीच में प्यार नहीं होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जब पत्नियां पड़ जाती हैं और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पति को पता लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसे इंसिडेंट्स के होने की अकरेंस का जो संभावना है वह बढ़ जाती है। ज्यादातर इस प्रकार की मर्डर केसेस में यह देखा गया है कि लड़की किसी और के साथ में एक रिलेशनशिप में थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड या फिर जो उसका प्रेमी है उसके साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। मेरठ में जैसा हुआ, लड़की द्वारा और उसके बॉयफ्रेंड द्वारा पति की लाश को ड्रम के अंदर सीमेंट कर दिया गया। मेघालय के अंदर पत्नी सोनम ने ही अपने पति की मौत को पूरा प्लान किया एज पर न्यूज रिपोर्ट्स। उसमें भी बीच में सोनम के एलिजेड बॉयफ्रेंड का रोल आ रहा है। तो इस प्रकार की मानसिकता क्यों सोसाइटी के अंदर बढ़ रही है और क्या विकल्प यही रह गया कि जो लड़की है वह अपने पति की हत्या कर दे, और लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि केवल उनके पास यही विकल्प रह गया है? इन चीजों के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है और कानून को बहुत ही ज्यादा सख्ती से पेश आने की जरूरत है। लड़कियां जो कि हमेशा से एक विक्टिम के रूप में देखी जाती थी पहले, अब उनका वह रूप सोशली बदल रहा है। अब ज्यादातर देखा जाता है कि जो मेन हैं, जो आदमी लोग हैं, वो विक्टिम की कैटेगरी में शिफ्ट हो गए हैं और लड़कियां काफी दफा अपने राइट्स का मिसयूज करती हैं लड़के और उसके परिवार के अगेंस्ट में, और यदि वह पकड़ी भी जाती हैं क्राइम करते समय तो विक्टिम कार्ड को प्ले करने की कोशिश करती हैं, जैसा कि सोनम ने किया। सोसाइटी के अंदर ये नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा कानून इन नेगेटिव चेंजेस से निपटने के लिए सक्षम है? क्या अब शादी से पहले पति और पत्नी का बैकग्राउंड चेक एक नेसेसिटी बन जाएगा? क्या उसको एज अ रूल इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए कि बैकग्राउंड चेक कराना लीगल हो जाएगा? इस प्रकार की वारदात जब होती है तो कोई भी व्यक्ति शादी में एंटर करने से पहले डर सकता है और वह प्रेफर करेगा कि शादी करने से पहले अपने पत्नी या जो होने वाला पति है उसका बैकग्राउंड चेक करा करके पता करे कि क्या उसके जीवन में कोई और व्यक्ति तो नहीं जिसमें डिटेक्टिव एजेंसीज का भी रोल शामिल हो सकता है। इंडिया में अभी भी विमेन सेंट्रिक लॉज प्रिवेल करते हैं और मेल विक्टिम्स के लिए अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यदि लड़की या लड़का अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप को मना नहीं करना चाहिए। देखिए, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को समझाना, लेकिन आज लड़की या लड़का अपनी पसंद के बिना माँ बाप के प्रेशर में आकर शादी कर लेते हैं और बाद में अपने स्पाउस को मार देते हैं जान से। इससे बेहतर है कि उनकी पसंद से उनको शादी करने दिया जाए, और यदि माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे या बच्ची का जो डिसीजन है वह गलत है तो ऐसी परिस्थिति में वह काउंसलिंग करा सकते हैं, जो उनके परिवार के बड़े लोग हैं या कम्युनिटी के जो सीनियर मेंबर हैं उनके थ्रू, और काउंसलिंग सेंटर्स बाहर भी अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि सोनम ने किसी भी कारण से अपने पति राजा के साथ शादी करी और शादी के तुरंत बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी। एक माँ का बेटा गया, एक पूरा परिवार टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसमें क्या सोनम को गिल्टी ठहराया जाएगा? ये तो ट्रायल ही बताएगा। अब मेघालय के सीएम ने पुलिस को तो कॉन्ग्रेचुलेट किया ही केस को क्रैक करने के लिए, लेकिन यदि पुलिस वारदात को होने से बचा लेती तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बनता था। पॉलिटिक्स होती रहेगी, पुलिस वाले अपना काम करते रहेंगे, ट्रायल भी चलेगा, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने अपने बेटे को खोया? उस माँ का क्या जिसकी गोद सुनी हो गई? इस पे विचार करने की जरूरत है। क्या
हमारे देश को और भी ज्यादा एक मजबूत कानून की जरूरत है जो इस प्रकार की वारदात को होने से रोक सकता है। प्री नुपिटल एग्रीमेंट्स यानी कि शादी से पहले जो एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या उनको लीगली एनफोर्सेबल कर देना चाहिए? क्या प्री नुपिटल एग्रीमेंट यदि एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो जो स्टैट्यूटरी इंटेंशन आज की है उसको ओवरराइड करेगी या नहीं? यह कुछ सवाल हैं जो उठते हैं। आपका क्या सुझाव है कमेंट में बताना ना भूलें, और यदि आप इस प्रकार की और जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।